भक्तों, मैं आपको एक बहुत ही दर्द भरा सोहर सुनाऊंगा। आप सब लोग इस सोहर को अंत तक जरूर सुने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगा जमुना की रेती तेवैया और तेवैया एक रोवई हो। तेवैया का मतलब एक दुखियारी बांझिन। और जब उसको पुत्र नहीं हुआ तो उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। तो गंगा के घाट पर बैठकर और गंगा मैया से कहने लगी, माँ आज मैं डूबने आऊं हूं और मैं इस धारा में डूब के अपने प्राण दे दूंगी। और गंगा जमुना की रेती तेवैया और तेवैया ये गुरोवई हो। वो मैया अपनी लाहरिया हमका दई दो, मैं धारा बीचे डूबी हूँ, मैं धारा बीचे डूबी हूँ। बेचारी दुखियारी गंगा मैया से कहने लगी, माँ मैया अपनी लाहरिया हमका दई दो, मैं धारा बीचे डूबी हूँ, मैं धारा बीचे डूबी हूँ। और जब इतनी बात कहा तो साक्षात गंगा मैया प्रकट हो गई और उस दुखियारी बांझन से कहने लगी, बेटी अरे की तोरे सास ससुर दुख दीना और कि नैहर दूरबा सही हो। ये बेटी की तोरे पिया पार सही का होने कारण डूबी हो, का होने कारण डूबी हो। कहने लगी, नहीं माँ ससुराल में हमारे सब कोई है। वो बेटी की तोरे पिया पार सही का होने कारण डूबी हो, का होने कारण डूबी हो। कहने लगी, नहीं माँ ना मोरे सास ससुर दुख दीना और ना नैहर दूरबा सही हो। ओ मैया ना मोरे पिया
पार दिया सही लाला ना बीना डूबी हो लाला ना बीना डूबिया हो। मैया ना मोरे पिया पार दिया सही लाला ना बीने डूबी हो रे ला बीना डूबी हो। मुझे कोई दुख नहीं है, दुख सिर्फ इतना है कि मेरे कोई संतान नहीं है। इसके लिए सब लोग ताने मार रहे हैं मैया। मैया सासू तो कहा थैबा झिनिया नाना दो बिरजा बासिन नाना दो बिरजा बासिन हो। मैया जिनका मैवारे से बेही मुई घर सेवा गायन मुई घर सेवा गायन हो। अब और कोई दूसरा रास्ता सोच नहीं रहा है, मेरे मर जाए ही ठीक है। गंगा मैया कहने लगी नहीं बेटी मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी। अरे लौटी तेवैया घर जाओ और डूबन नहीं दे वही हो। ये बेटी आज के नाव ये माँ हिनवा लाला ना तुमरे होई है हो रीला तुमरे होई हाई हो। एक बार हमारे कहने से तुम अपने ससुराल चली जाओ वापस, और आज से 9 महीने में तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। बेटी आज से नावा ये माँ हिनमा हो रीला तुमरे हुई है लाला ना तुमरे हुई हाई हो। और गंगा मैया की बात मानकर बेचारी अपने घर वापस चली जाती है। रामा 8 मास नाव लागे की लागू नहीं पाए की लागू नहीं पायल हो।
सोहर गीत अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, आपको रीअप्लाई जरूर भेजूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।